ज़िंदगी और स्वास्थ्य को लेकर मेरे ख़्याल में हर इंसान बेहद कॉन्शियस है और उसको लगता है कि ज़िंदगी को अगर जीना है तो स्वस्थ रहकर ही जीना है। वह भी एक मिसाल भी है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन इसी तंदुरुस्ती को लेकर तमाम मार्केट डेवलप हो चुकी है पूरी दुनिया में। स्वास्थ्य के नाम पर और हेल्थ के नाम पर, ख़ास तौर से इलाज के नाम पर हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आज प्रकृति से हम लोग दूर हो गए हैं और भारत की परंपरा भी है और भारत के अंदर हमारी पहचान भी है कि नेचुरोपैथी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कुदरत जो बीमारियां पैदा करती है उसका इलाज भी वो साथ भेजती है। उसी शायद कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर कायाकल्प एक जगह है, वहाँ पर नेचुरोपैथी के नाम पर बहुत लोग इकट्ठे भी हैं, डॉक्टर्स हैं, अलग अलग उसमें अपनी फील्ड में माहिर हैं। मैं आपको सीधा उनसे मिलवाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आखिर ये है क्या, ताकि लोगों को पता भी लग सके। सबसे पहले परिचय भी जानना चाहूँगा क्योंकि नाम मैं थोड़ा सा भूल भी गया हूँ। आप बताइए क्या है ये नेचुरोपैथी? मेरा प्रबोध चंदोल नाम है। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद में सेक्रेटरी हूँ मैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा है, दो तरह की औषधि हमारे यहाँ होती है, एक तो औषधि युक्त और दूसरी औषधि मुक्त। तो ये औषधि मुक्त चिकित्सा है जिसमें कोई दवाओं का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, लेकिन आहार हमारी दवाई है, आहार हमारी औषधि है। तो हम उस तरह से प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को आहार कि वो उसके शरीर में वो दवा का काम करे, एक्सेस ना हो। ज़्यादा होगा कोई खाना तो वो भी नुकसान करेगा, कम होगा तो वो भी नुकसान करेगा। दूसरी बात, इसमें पंच महाभूत, हम मानते हैं कि हमारा शरीर 5 चीज़ों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अगर इनका संतुलन शरीर में बिगड़ जाता है तो आदमी बीमार होना शुरू हो जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के तरीके से जो प्राकृतिक चिकित्सक होता है वो आपके शरीर में इस तरह से आपका इलाज शुरू करता है कि वो इन तत्वों की मात्रा एक बैलेंस्ड तरीके से आप में फिर स्थापित हो जाए, तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। बड़ी बात है कि औषधि युक्त और औषधि मुक्त, अगर बात करें मार्केट बहुत बड़ा औषधि का, खासतौर से मेडिसिन का पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बात करें MNCs की तो बहुत चीज़ इस पर डेवलप हो रही हैं। आप बताएं क्या कर रहे हैं और क्या आपको लगता है? सर, मैं DNYS थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा फाइनल हो चुका है। मैं DNYS स्टार्ट इसलिए कि मैं कोर्स करना चाहा कि कई देखते हैं हम तरह तरह की नई नई बीमारियाँ आ रही हैं हमारे हम नई जनरेशन में, जो हमने नाम भी नहीं सुना था, आज वो बीमारियों का नया नाम आ रहा है। तो इनसे बचाव के लिए क्या है, अगर हम जरूरी नहीं कि हम बीमार होकर जब हम अपना इलाज कराएं, उससे पहले अपनी जीवन शैली को ऐसे बनाएं कि हम बीमार पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े अपने आप को। इसलिए हमने नेचुरोपैथी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैन साहब मौजूद हैं। क्या है ये? नई चीज़ है लेकिन पुरानी है। आपने इसे नया आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते ही नहीं कि नेचुरोपैथी है क्या। नेचुरोपैथी कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना। नेचुरोपैथी है लाइफस्टाइल। आप अपनी जीवन शैली क्या रखते हैं, कैसे रखते हैं, सुबह कब उठना है, कैसे कितने बजे तक खाते हैं, रात को कितने बजे तक सोते हैं, ये सब चीज़ एक जीवन शैली में आती है। आपका काम धाम क्या है, कितना स्ट्रेस लेवल है आपके ऊपर, तो ये जीवन शैली ही आपको बीमार करती है। इस जीवन शैली को अगर आप ठीक कर लेंगे, वही नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी मीन्स नेचर के साथ चलना। अब आप सुबह अगर 11 बजे सो के उठते हैं और रात को 12-1 बजे 2 बजे तक सोते हैं, तो वो आप नेचर के साथ नहीं चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे तफसील से और भी बात करूंगा क्योंकि कुछ सवाल मेरे जहन में है, मैं चाहता हूं औरों से भी बात कर लूं। जैसे कि कहते हैं कि नस दबाना, क्योंकि दुनिया में कहा जाता है कि जिसकी नस दबा दी वो काबू में रहता है। मेरे साथ मौजूद हैं, वो अपने आप बताएंगी कि वो नस कैसे दबाती हैं, क्या चीज़ है ये? मैं डॉक्टर इरम इरफान अली, साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, और कई तरह की थेरेपीज़ होती है नेचुरोपैथी में, वो मैं करती हूँ। एक्यूप्रेशर में देखिए क्या होता है कि हमारे ये मर्म चिकित्सा बोलते हैं इसे। मर्म चिकित्सा जो है वो हमारी 8000 साल पुरानी हमारी इंडिया की चिकित्सा है। बट क्या होता है ना, हम लोगों की थोड़ा देर में समझ में आता है शायद। जब चाइनीज़ ले गए इस चिकित्सा को, अब हम लोग जाते हैं चाइना सीखने, तब हम लोग को अच्छे से समझ में आती है। और इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे पॉइंट्स होते हैं, मेरिडियंस होते हैं, जिससे आप किसी भी बीमारी को अच्छे से क्योर कर सकते हैं पूरी तरह। और मैं आपसे तफसील से पूछूंगा कौन कौन से पॉइंट से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं भी कुछ सीखना चाहूँगा। मैं भी जी कुछ लोगों की नस दबानी है। सब लोग अपना परिचय देके बताएं क्या आपने सोच के इसमें आए। सर, हम तो यही सोच के इसमें आए हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीवन यापन करना चाहिए, अपनी जीवन शैली कैसी रखनी चाहिए जो कि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़िंदगी को अच्छे से जिए। स्वस्थ कैसे रहें?
मेरा नाम निकी सिन्हा है और मैं DNYS की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा ये बहुत ही ऐसा कुछ नहीं है कि ये नया है, ये हमारी बहुत ही पुरानी पीढ़ी से चलती आ रही है, ये ऋषि मुनियों के टाइम से चलता आ रहा है। इसमें क्या है कि आप ये लाइफस्टाइल जो बेस्ड है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, बहुत ही, ये आपकी कोई चिकित्सा नहीं है, ये आप क्या है, अगर आप अपनी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर लेंगे आप ऑटोमेटिक हेल्दी हैं। कोरोना काल में सबने देख लिया है कि सारी मेडिसिन फेल हुई हैं। क्या है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप सेफ़ हैं, सब घर में रह के बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट लिया, सबने कुछ काढ़े पिए, कुछ हर्ब्स लिए, अपने आप ऑटोमेटिक वो ठीक रहे हैं। कई लोग हैं कि बहुत से लोग ने अपनी जान गंवाई है, बट यही है कि अपनी जीवन शैली आप अच्छी बनाएं, अपनी इम्यूनिटी पावर अच्छी बनाएंगे तो प्राकृतिक चिकित्सा से आप अपनी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई करते हैं, ताकि आप जितनी भी बीमारियां हैं आने वाली हैं जो भी हैं आप उनसे अच्छे से प्रतिरोध कर सकें, उनसे लड़ सकें। यानी कॉन्सेप्ट वही है कि औषधि युक्त और औषधि मुक्त। डॉक्टर साहब, मैं बहुत तफसील से आपसे जानना चाहूँगा, औषधि मुक्त की बात आप कर रहे हैं, लेकिन पूरा समाज, पूरी दुनिया, पूरा हेल्थ एक तरह से सेक्टर औषधि पे टिकी हुई है, मेडिसिन पे टिकी हुई है। कैसे हम ये मान के चले और लोगों में एक ऐसे विश्वास जगे कि औषधि मुक्त भी कुछ हो सकता है? देखिए, जब हम पैदा हुए थे तो पंच महाभूत हमारे शरीर में इस समय बने थे, उन्हीं से ये शरीर निर्माण हुआ था। तो यदि उन पंच महाभूतों का बैलेंस, मैंने पहले भी बताया आपको, तो औषधि क्या करती है, जब हम बीमार होते हैं तो उसको दबाती है, जो बीमारी होती है उसको, बीमारी को दबाती है। हमारा जो पंच महाभूत वाला बैलेंस करने का सिस्टम है वो उस बीमारी को दबाता नहीं है, उस बीमारी को निकालता है बाहर, वो आपको क्योर करता है। तो औषधि जो है हमेशा किसी भी बीमारी को दबा देगी। और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल औषधि मुक्त की बात, जो लाइव मेडिसिन्स हैं जैसे पेड़ पौधे, तुलसी है, कपूर तुलसी है, एलोवेरा है, लेमन ग्रास है, इस तरह के पौधे हम जो लाइव इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे फूड में, जिनका हम काढ़ा बना के पीते हैं, जिनकी हम दूसरी, लेकिन लाइव होने चाहिए, वो पेड़ पौधों के रूप में होने चाहिए। जब प्रोसेस्ड होकर कोई चीज़ बन जाती है तो वो मेडिसिन हो जाती है। तो प्रोसेस्ड करने की, जब वो मेडिसिन प्रोसेस होकर बन के और जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको सप्रेस करने लगती है डिसीज़ को। कई बार ये देखने में आता है कि लोगों को ये चीज़ें मालूम नहीं होती। आपको क्या लगता है कि ये जागरूकता की कमी है या हमारी पैथी की कमी है या समाज की कमी है? ये समाज की कमी है। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक चिकित्सा कोई नई पद्धति है, ये पुरातन काल से, जब से भारत का निर्माण हुआ और भारत की संस्कृति है, तब से लोग पेड़ पौधों को ही औषधियों के रूप में इस्तेमाल करके अपना इलाज उपचार करते थे। लेकिन जब से आधुनिक व्यवस्था आई औषधियों का, तो उसकी तरफ चूँकि नयापन था तो लोगों का रुझान बढ़ा। इसके साथ ये हुआ कि पीछे की चीज़ें हम भूलते गए। अब पुराने ज़माने में हमारी माताएं हल्दी का काढ़ा पिला देती थी, हमारा स्वस्थ हो जाता था, हमारे एंटीबायोटिक जनरेट हो जाता था। आज हम हल्दी को भूल गए, हल्दी को, ओरिजिनल चीज़ को भूल गए, और अभी उसकी पाउडर की गोली आ जाए तो वो खाएंगे। आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, आप नारियल पानी नहीं पिएंगे लेकिन कैल्शियम की गोली खाएंगे। आप समझे बात को? आपको आयरन की रिक्वायरमेंट है तो आयरन आप साग से नहीं लेंगे, पालक को नहीं खाएंगे, आप आयरन की गोली खाएंगे। आप समझे बात? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बात करें एज ए जर्नलिस्ट तो शायद मार्केटिंग का खेल है, क्योंकि लहसुन इस्तेमाल करने में शायद परेशानी होती, गार्लिक शायद आसानी से लोग उसकी टैबलेट खा लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये समस्या है या बदलाव? सर, ये समस्या है, और ये समस्या जैसा आपने कहा ना, मार्केटिंग, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। और दूसरा एक है कि आजकल हमारे पास, ये सभी के पास, हम कहते हैं समय नहीं है, और समय नहीं है तो हम चाहते हैं जल्दी से उपचार हो जाए। अब जल्दी से उपचार होने के लिए या तो हमें स्पेसिफिक, अगर जैसे सर ने औषधि के बारे में बताया कि जो लाइव औषधियाँ हैं उनके बारे में या तो हमारी जानकारी होनी चाहिए, है ना। अब लाइव औषधियों के बारे में हमारे को जानकारी नहीं है। लाइव औषधि ऐसी हैं कि आप उनको जीभ पे रखेंगे और आपको फटाफट आराम आ जाएगा। तो हमने वो ऑल्टरनेटिव, जो भी थेरेपीज या जो भी मार्केटिंग में मेडिसिन हमारे को मिल रही हैं, वो हम एक बार लेते हैं और 5 मिनट के अंदर अपने काम पे चल देते हैं। आगे क्या होगा उसके बारे में हमारे को कोई जानकारी नहीं है कि वो 5 मिनट की खाई हुई गोली आपको आगे कितना परेशान करेगी। वो जब आपको परेशानी होगी तब आप उस बारे में सोचेंगे। यानी शॉर्टकट। हाँ जी, शॉर्टकट। सर, एक चीज़ में अब जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे अगर आप एलोपैथ में जाते हैं अगर, तो किसी को कोई भी सर्जरी होती है तो विटामिन सी की गोली दी जाती है। विटामिन सी अक्सर लोग वो देते हैं डॉक्टर।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है तो आप 1 संतरा खा लीजिए, 2 संतरा खा लीजिए। ऐसा क्या बात है कि विटामिन सी केवल टैबलेट में ही मिलेगा, संतरे में नहीं मिलेगा? तो ये एक दिमाग की भ्रम है, और इस दिमाग में भ्रमित लोग हैं, जो ये चल रहा है दिमाग में कि गोली ही सबसे बेस्ट है, तो मैं समझता हूँ इसके बारे में स्वयं को सोचना पड़ेगा, हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है तो वो संतरे से पूरी हो जाएगी, अगर बहुत संतरा महंगा हो रहा है तो नींबू से पूरी हो जाएगी। तो प्रकृति ने सब सवाल यही है कि सवाल बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है, लेकिन मेरे जहन में 2 सवाल आ रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगा एक्यूप्रेशर जो है वो नस दबाने वाली जो है, हाँ, तो कैसे आपको लगता है कौन सी नस दबाने से आदमी जो है तबीयत भी सही हो जाती है और वो काबू में भी आ जाता है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगी, जो इमरजेंसी पॉइंट है। आपके सर से लेके पैर तक कहीं भी पेन हो रहा है या कोई भी बीमारी है, तो सबसे पहले एक ये LI4 पॉइंट होता है यहाँ, तो आप इसे प्रेस कर लें। और बस एक ही मैसेज छोटा सा देना चाहूँगी कि आप अपने घर से एक तो वाइट सॉल्ट वो निकाल दीजिए, उसकी जगह आप सेंधा नमक यूज़ कीजिए। वाइट शुगर निकाल दीजिए अपने घर से, वाइट शुगर की जगह आप जैगरी शुगर यूज़ कीजिए, गुड़ यूज़ कीजिए, उसकी जगह देसी खांड जिसे कहते हैं वो यूज़ कीजिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बर्तन, आजकल हमने नॉन स्टिक को जगह दे दी है अपने घर में। नॉन स्टिक अपने घर से बिल्कुल निकाल दीजिए, उससे काफ़ी सारी डिसीज़ आपकी बॉडी में कब चली जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो प्लीज़ वो नॉन स्टिक निकाल दीजिए। आयरन की, जैसे सर ने बताया, आयरन हमें नहीं मिल रहा है, तो आप तवे पर रोटी बनाइए, लोहे के तवे पर रोटी बनाइए, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाइए, तो उससे आपको आयरन की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होगी। यानी कह रही हैं कि लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप हो गई, वो कह रही हैं शुगर ना यूज़ करें, बड़े बड़े शुगर मिल लगे हुए हैं, वो कह रही हैं कि विटामिन सी ना लें, लेकिन कहीं ना कहीं तो खामी आपके अंदर भी है। डायग्नोस कैसे करेंगे आप? कहीं ना कहीं साइंटिफिकली ऐसा लगता है पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। ये मेरा सवाल भी है और आरोप भी है। ऐसा था कि पहले तो ये सब कोई लैब होती नहीं थी, तो अपने हमारे नेचुरोपैथ के डायग्नोस करने के तरीके रहे हैं। हम आँखों से देखते थे, हम उसके यूरिन के रंग से देखते थे, या यूरिन जहाँ आदमी कर देता था उसको वहाँ पे चींटी आ जाती थी, तो इसका मतलब शुगर से अफेक्टेड है। उसकी स्किन देखते थे हम, उसकी जीभ देखते थे हम। इसी तरीके से सारे शरीर को हम, कोई आदमी आता है, उसका मोटापा, उसका पतलापन, या किस तरह से, या वो अपनी फीलिंग्स, उससे हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा। जब नेचुरोपैथ किसी आदमी से बहुत देर तक बात करता है तो उसकी पूरी लाइफ स्टाइल की स्टडी कर लेता है। जब वो लाइफ स्टाइल की स्टडी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नेचुरोपैथी इज ए लाइफ स्टाइल, अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार लेंगे तो हम बीमार नहीं। पशु पक्षी जितने जंगलों में रहते हैं, आप बताइए ना कितने बीमार पड़ते हैं। अगर बीमार पड़ते हैं तो इसलिए पड़ते हैं कि अब उनको भगवान के पास जाना है, लेकिन जब बीमार नहीं पड़ते तो स्वस्थ रहते हैं हमेशा। जहाँ पशु पक्षी कहीं डॉक्टर के यहाँ नहीं मिलते हैं और वो स्वस्थ भी रहते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल वही है, कहीं आप पिछड़ गए हैं, आपकी ना कोई लैब है ना कोई, अब ये थोड़ी देखेंगे कि किसी को शुगर है तो उसके पेशाब के ऊपर चींटियाँ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो कहीं लैक ऑफ, जिसे कहना चाहिए गैप, जो वो कैसे आप? नहीं, लैक ऑफ गैप सर, मैं मेरा ये मानना है कि हम आध्यात्म में बिलीव करते हैं, हम अपने ईश्वर में बिलीव करते हैं, हम अपने धर्म में बिलीव करते हैं, है ना। और एक तरफ साइंस है और एक तरफ धर्म है। तो सबसे पहले तो है कि आध्यात्म मान के चलता है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो अब साइंस प्रूव कर रही है। और अगर साइंस इतनी ही बड़ी है तो अभी तक कुत्ते जैसी नाक क्यों नहीं डेवलप कर ली? अभी तक भी हमें बहुत गहरी चीज़ों को सूंघने के लिए कुत्ते की ज़रूरत पड़ती है, या चींटियाँ की जो सूंघने की क्षमता है वो हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो जो नेचर के पास शक्ति है ना सर, वो हम अब प्रूव कर रहे हैं। सूरज कितनी दूर था वो आज हमने बताया है, जबकि वो ये पुराने हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो पुरानी बातें हैं या पुराने तौर तरीके हैं वो सब गलत हैं। अब लेकिन अपग्रेड करने में तो कमी रही है ना, अपग्रेड तो हम नहीं कर पा रहे ना, हम नहीं कर पा रहे। मैं आपको अपने को कह रहा हूं, अपग्रेड करने का तरीका है एक होता है कि आपको ज़बरदस्ती 10 चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो क्या हमारे शरबत बेकार हैं? हम अपने शरबत की मार्केटिंग नहीं कर पाए, तो गलती वहाँ पे है। गलती हमारी भी है, समाज की भी है और सरकार की भी है। ठीक है ना सर? बिल्कुल, एक बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत लोगों से मुलाकात हुई। और अगर बात करें दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में और संस्कृति में बात करें तो यूरोपियन की छोड़कर अगर यूनान की और भारत की बात करें तो सबसे पुरानी संस्कृति और सबसे पुरानी तहजीब की बात करें तो शायद हम। लेकिन विश्व गुरु बनने का हम लोग सपना ज़रूर देखते हैं, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए हमको कहीं ना कहीं छात्र भी बनना पड़ेगा, शायद इसकी ज़रूरत है। आज़ाद खालिद, न्यूज़ विद व्यूज़,
गाज़ियाबाद।